अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को खैरियत से रखे। हमारा अपना चैनल फैमिली किंग, इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो अपलोड होते से आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि शादी होने के बाद घर में ना जमे तो क्या हम घर खाली कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अगर ना जमे तो देखो, शर्त क्या है। अगर आपकी शादी होगी, देखो कोई माँ बाप बुरे नहीं रहते और कोई बच्चे भी बुरे नहीं रहते। शादी होगी, 2-4 दिन के बाद घर वालों को ना अच्छी तरह समझा देना कि फर्स्ट माँ बाप, पहले माँ बाप रहेंगे, बाद में तुम्हारी बारी। और अगर साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल जो तकलीफ शुरू से हो रही थी अभी भी हो रही, और यकीन मानो पहले बात को जांच ले, क्या हकीकत में वाइफ को तकलीफ है मेरी, क्या कोई अनदर चाल है वाइफ की। पहले बात को जान ले, क्योंकि माँ बाप भी बहुत ज़रूरी है यार। माँ बाप तो अनमोल है, अनमोल। बात को जान ले। अगर आपको ऐसा लग रहा कि घर में रहना अब मुनासिब नहीं है, तो माँ बाप को पहले नज़दीक बिठाएं और उनके पास जाकर बैठे और फिर उनको बताएं कि अब्बा, मेरा घर में नहीं जम रहा, आप नाराज़ ना हो, आपसे परमिशन लेके मैं अलग जा रहा हूँ। अब वो नाराज़ होंगे और परमिशन तो नहीं देंगे, लेकिन फोर्स करना और अलग हो जाना। कैसा है, अलग होने से ना जो माँ बाप की मोहब्बत थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा हमारा बच्चा अलग हो जा रहा, हमारा बच्चा अलग हो जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। घर नज़दीक मिले और ऐसा काम करें क्या तुम माँ बाप के नज़दीक भी रहो और वाइफ के नज़दीक भी रहो। देखो, दोनों ज़रूरी है अपनों को। वाइफ भी ज़रूरी है और माँ बाप तो ज़रूरी है यार, दोनों भी ज़रूरी है कि नहीं। तो क्या करना, माँ बाप को भी नज़दीक रखना और वाइफ को, माँ बाप को भी पूरा टाइम देना और वाइफ को भी पूरा टाइम देना। अब अलग घर होने के बाद क्या होता, सामान लेके जाना, वहाँ शिफ्ट होना, फिर सामानों को सही तरतीब से बिठाना, उससे ना घर में थोड़ा परेशानी का माहौल बन जाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेटअप हो जाता मामला। क्या करना, माँ बाप को आस रहती है अपनी, तो कुछ भी हो, जाते वक्त काम को जा रहे अपन, कोई जॉब वाला हो, हमारे जैसा बिजनेस हो, तो जाने से पहले ना अम्मा अब्बा को मिल लिया करें कि अम्मा, मैं जा रहा काम, सलाम होगा, अब्बा को मिल लिए, अब्बू मैं काम को जा रहा हूँ, सलाम करें, चले। उसमें क्या होगा, माँ बाप नाराज़ बहुत रहेंगे तुम्हारे से, लेकिन ये जब बातें करके जाएंगे तो माँ बाप से, देखो माँ बाप ना बहुत रहम करने वाले। माँ तो अल्लाह, माँ के बारे में बता नहीं सकते। तुम रोज़ रोज़ ये अमल करेंगे ना, शाम में आते टाइम में फिर एक बार अम्मा से अब्बा से मिल लिया। फैमिली में अगर लड़का लड़की हो, बच्चे को लिए चले माँ बाप की तरफ मिल लिए, वाइफ को भी ला लिए, वाइफ को भी माँ बाप से मिला ली। जो दरार पड़ी ना रिश्ते में, वो दूर हो जाएंगी उससे इंशाल्लाह। और बाहर रहने के बाद, अलग रहने के बाद माँ बाप पर पूरा ख्याल रखें और अपन भी पूरी तरह वाइफ पे भी ख्याल रखें। देखो, मोकले हो गए इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप का डर खत्म होगा। माँ बाप का डर वैसे दबदबा रखना घर में, पर इतना है क्या, देखो खाली मिसाल देते ना बड़े, खाली बर्तन बर्तन को बचता, खाली बर्तन आवाज़ करता, तो बर्तन एक दूसरे को लगेंगे ना तो आवाज़ करेंगे। इसलिए बस उनको दूर रखना है। नाराज़ किससे नहीं होना है, देखो माँ बाप से भी नाराज़ नहीं होना है अपनों को, और ना बच्चों से नाराज़, वाइफ से नाराज़ होना है, सॉरी, दोनों को खुश रखना है। बस ध्यान में रखना है कि अपन अलग निकल गए आप, तो माँ बाप को भी पूरी तरह जी लगाए और
बच्चों को भी पूरी तरह जी लगाए और वाइफ को भी। मसले रहे खर्चे की बात। देखो अल्लाह ने तुम्हारे अच्छा कमाई का रिजन दिया, जॉब पर्सन हो या बिजनेस करती हो, अच्छी खासी कमाई है अल्लाह करम से तुम्हारी, तो उसका थोड़ा खर्चा माँ बाप पे भी लगाओ, वाइफ पे भी करो। माँ बाप को जितना हो सके मिलते रहना, उससे ना माँ बाप के दिल में जो दरार भरी ना वो ख़त्म हो जाएंगी और मोहब्बत वापस बनती चलेगी। फिर माँ बाप का आना जाना बनेगा इंशाल्लाह। और अगर तुम डायरेक्ट घर से बाहर निकल गए तो उससे क्या होगा, माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे। डायरेक्ट घर से बाहर निकले और उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इनसे माँ बाप का बहुत दिल दुखेगा। वो अकेले में पूरा घर संभालना है अपनों को। और यकीन मानो मैं माँ बाप से कहूँगा उनको अकेला ही रहने दो, उनको समझ में आएगा दाल आटे का भाव किसको बोलते, कुर्बानी किसको देती। अकेले रहेंगे ना जब समझ में आएगा उसके कमाते कैसा, कमाए तो खर्चा कैसा करते। माँ बाप के राज्य में कुछ समझता नहीं भी कमाए ना गाड़ी चलती। अकेले में जब घर का भाड़ा आएगा, जब और जब तकलीफ होंगी, जब समझ में आएगा नहीं यार मेरे अब्बा का जो काम था ना सही था ना। और बच्चों से कहूँगा रीज़न अच्छा मजबूत रहा ना निकलने का, तभी निकलना दोस्तों। तो बहुत, और माँ बाप को नाराज़ नहीं करना भाई, माँ बाप को कतई नाराज़ नहीं करना, उनके थ्रू रहना सब। मैं बोला ना आना जाना ऐसा दिल में उनके खटास पैदा नहीं होने देना, मिलना, बस यही अमल ना तुमको अलग होने के बावजूद भी अलग नहीं होने देगा। ध्यान रखना अम्मा अब्बा आए ना उनकी इज्जत करना और अच्छे अंदाज से आवाज़ देना माँ बाप को, बुलाना। इससे क्या होगा, रिश्तों में जो दरार पैदा हुई ना वो ख़त्म होती चलेगी। क्योंकि इंसान जब अलग हो जाता ना तो अलग होने के बाद नक्की पक्की बात है, पक्की और सच्ची बात, दरार बनती। क्योंकि दरार बनाने के वाले पीछे अपने रिश्तेदार बैठे ना। कौन से रिश्तेदार, जिस लड़की को अपने करके लाए ना उसके लिए बोलने के लिए पीछे तैयार बैठे लगे। और क्या बोलते बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो इसीलिए अम्मा अब्बा मैं तुमसे अलग तो हुआ लेकिन तुम्हारे से अलग नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे से घर शेयर करा, अलग अलग करा, लेकिन मैं तुम्हारे में रहूँगा। आना जाना रखे, ऐसा होना दे क्या माँ बाप अलग महसूस करे, अपन अलग महसूस करे। और मेरी गुजारिश है माँ बाप से कि यार बच्चा है, उसकी खुशी लड़की में है ना, एडजस्ट कर ले, उसको संभाल ले। तुम्हारी औलाद तुम्हारे से दूर कभी नहीं होगी, थोड़ा जी जान लगा ले। औलाद और वाइफ आने के बाद क्या हो जाता वाला, तुम्हारी बेटी का खुशी का जरिया बनेगा। बस यही है, अब माँ बाप से भी गुजारिश मेरी। ठीक है, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। और हाँ, इज्तिमा में ज़रूर आए।